चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए, एक आम नागरिक, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त और आपके साथ जो खाता पीता हो, आपके साथ घूमता हो, और फिर एक दिन पता चले कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है। कोई आतंकी आपके शहर में घूम रहा हो, लेकिन वो AK-47 लेकर जंगलों में नहीं बल्कि कैफे, सैलून और क्लिनिक में दिखाई दे। अगर उसकी सबसे बड़ी तैयारी बंदूक नहीं बल्कि उसकी चेहरा हो तो? भारत की जांच एजेंसियों की हालिया जांच में सामने आया मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं बल्कि आतंकवाद के बदलते चेहरे की खतरनाक चेतावनी माना जा रहा है। एक रिपोर्ट। अभी आतंकवाद की पहचान होती थी बंदूक, बारूद, ट्रेनिंग कैंप और सीमा पार से घुसपैठ, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब आतंकवाद सिर्फ जंगलों या पहाड़ों में नहीं छिप रहा, बल्कि शहरों के भीड़ में आम चेहरों के पीछे और नकली पहचान के अंदर जगह बना रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चाइनीज का मामला इसी बदलती रणनीति की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित ऑपरेटिव से पूछताछ में सामने आई जानकारी ने एजेंसियों को भी चौंका दिया। बताया जा रहा कि भारत में घुसपैठ के बाद उसने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया ताकि उसका चेहरा बदला जा सके, ताकि वो ज्यादा लोकल लगे, ताकि शक कम हो, ताकि वो भीड़ में खो जाए। और यहीं से एक शब्द सामने आया, मिशन मेकओवर। लेकिन असली सवाल सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का नहीं है। सवाल ये है कि क्या आतंकवाद अब अपनी सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक शक्ल में बदल रहा है? दरअसल एजेंसियां लंबे समय से इस बदलाव को नोटिस कर रही हैं। 90 के दशक का आतंकवाद अलग था। तब घुसपैठिए अक्सर हथियारों के साथ पकड़े जाते थे, उनकी पहचान अलग दिखती थी। दाढ़ी, कोड वर्ड, ट्रेनिंग कैंप, सीमावर्ती रास्ते, यही पैटर्न था। लेकिन अब कथित तौर पर कई आतंकी मॉड्यूल अपने ऑपरेटिव्स को अर्बन ब्लीडिंग सिखा रहे हैं, यानी शहरों में ऐसे घुलना मिलना कि कोई शक ही ना करे। क्लीन शेव, ब्रांडेड कपड़े, लोकल भाषा, फर्जी दस्तावेज, सोशल मीडिया पर सामान्य प्रोफाइल और जरूरत पड़े तो कॉस्मेटिक बदलाव, यानी अब चेहरा भी एक हथियार बनता जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारतीय एजेंसियों की कई पुरानी जांचों में सामने आ चुके हैं ऐसे मामले। आतंकियों का गुप्त आतंकी मॉड्यूल नया नहीं है। पहले भी आतंकियों ने नकली पहचान बनाकर कई सालों तक सामान्य नागरिक की तरह जिंदगी बिताई। किसी ने छात्र बनकर एंट्री ली, किसी ने मजदूर का कवर लिया, किसी ने कारोबारी बनकर नेटवर्क तैयार किया। कई मामलों में फर्जी आधार, फर्जी सिम कार्ड और किराए के मकानों के जरिए खड़े किए कई आतंकी मॉड्यूल। सामान्य जिंदगी के भीतर छुपा गुप्त एजेंडा, शहरों में छिपे स्लीपर सेल जैसे मामले आते रहे। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों ने चेताया था कि आने वाले समय का आतंकवाद सिर्फ गन पैटर्न नहीं होगा, बल्कि डीप कवर नेटवर्क की तरह काम करेगा, जहां ऑपरेटिव लंबे समय तक सामान्य नागरिक बनकर रह सके। और अब यही डर फिर सामने आ चुका है। मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चाइनीज के मामले में भी एजेंसियां सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं देख रही, बल्कि पूरा नेटवर्क समझने की कोशिश कर रही है। वो भारत में कैसे दाखिल हुआ, किसने मदद की, उसके लोकल संपर्क कौन थे, फंडिंग कहां से आई, क्या उसके पास नकली पहचान थी, क्या वो किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अकेला था? अब यहाँ एक और जो एंगल आता है, उसका नाम चाइनीज, और यहीं से सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी भी फैल रही है। हालांकि अभी तक सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं आया है कि चीन सरकार इस कथित ऑपरेशन या हेयर ट्रांसप्लांट से सीधे जुड़ी है। चाइनीज उसका कथित उपनाम बताया जा रहा है, लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताओं में चीन का जिक्र अलग वजहों से जरूर आता है। हेयर ट्रांसप्लांट कर छिपाया जा रहा था पहचान, अकेला था या बड़े नेटवर्क का हिस्सा, कौन था लोकल मददगार? भारतीय सुरक्षा एजेंसी कर रही तलाश। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय एजेंसियां लगातार ये कहती हैं कि भारत के खिलाफ चलने वाले नेटवर्क अब सिर्फ सीमा पार आतंकवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें टेक्नोलॉजी, साइबर एक्सपर्ट और कम्युनिकेशन, ड्रोन सप्लाई और डिजिटल फाइनेंसिंग जैसी चीजें भी जुड़ गई हैं। तो कई बार चीनी कंपनियां पर डेटा सुरक्षा और निगरानी को लेकर सवाल उठे हैं। सीमा विवाद पहले से मौजूद है और पाकिस्तान चीन रणनीति साझेदारी भारत की सुरक्षा बहस का बड़ा हिस्सा रही। यानी खतरा अब सिर्फ बंदूक का नहीं बल्कि हाइब्रिड नेटवर्क का। एक ऐसा नेटवर्क जहां आतंकवाद, साइबर टेक्नोलॉजी, नकली पहचान,
डिजिटल फाइनेंसिंग, ड्रोन और लोकल सपोर्ट सिस्टम सब मिलकर काम करें। यही वजह है कि एजेंसियां अब सिर्फ हथियार नहीं खोज रही बल्कि बिहेवियर पैटर्न भी ट्रैक कर रही हैं। कौन अचानक नई पहचान लेकर आया, कौन बार बार सिम कार्ड बदल रहा है, किसका डिजिटल फुटप्रिंट संदिग्ध है, किसने बिना स्पष्ट आय के खर्च चलाया, कौन सोशल मीडिया पर नकली जिंदगी दिखा रहा है। क्योंकि आधुनिक आतंकवाद का सबसे बड़ा हथियार अब सामान्य दिखना बनता जा रहा है और यही चीज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है। क्योंकि अगर दुश्मन यूनिफॉर्म में आए तो पहचान आसान होती है, लेकिन अगर वो आम आदमी जैसा दिखे, लोकल भाषा बोले, आपके बाजार में घूमे, आपके साथ चाय पिए और चेहरे तक बदल ले तो खतरा और ज्यादा जटिल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एआई आधारित चेहरा पहचान और निगरानी सिस्टम को इतना एडवांस बताया जाता है तो फिर ऐसे लोग बच कैसे जाते हैं। दरअसल मौजूदा फेस रिकॉग्निशन तकनीक अभी भी चेहरे के कुछ तय पैटर्न जैसे हेयरलाइन, दाढ़ी, जबड़े की बनावट और आंखों की दूरी पर काफी निर्भर करता है। ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक बदलाव, क्लीन शेव, वजन में बदलाव, मास्क या अलग हेयर स्टाइल जैसी चीजें सिस्टम को भ्रमित कर सकती हैं। समस्या सिर्फ चेहरे की नहीं है बल्कि बदलते चेहरे की, क्योंकि इंसानी चेहरा समय, उम्र और सर्जरी के साथ बदलता रहता है। यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ चेहरे से पहचान पर निर्भर रहने के बजाय बहुस्तरीय बायोमेट्रिक इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही हैं, जहां चलने का तरीका, आवाज, शरीर की गतिविधि, डिजिटल फुटप्रिंट, लोकेशन और व्यवहार पैटर्न तक को ट्रैक किया जाता है। क्योंकि चेहरा बदला जा सकता है लेकिन किसी इंसान का पूरा व्यवहार पैटर्न बदलना बेहद मुश्किल होता है। हेयरलाइन, दाढ़ी फेस स्ट्रक्चर पर ज्यादा निर्भरता है। कॉस्मेटिक बदलाव से पहचान स्कोर गिरता है। लो लाइट और सीसीटीवी क्वालिटी में डिटेक्शन कमजोर है, इसलिए मल्टी लेयर बायोमेट्रिक सिस्टम की जरूरत है। देखिए दोस्तों,